हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। क्लास 10 का 6 चैप्टर है जिसका नाम है ट्रायंगल, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ठीक है, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि त्रिभुज यानी त्रि यानी तीन और भुज यानी भुजाएं। ठीक ना, त्रि यानी तीन, भुज यानी भुजाएं, यानी तीन भुजाओं से जो आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है कि उसके प्रमेय क्या होते हैं, कैसे कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सभी हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चों इसका। इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी ट्राइंगल किसे कहते हैं। और ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर, यानी बच्चों जो एक ट्राइंगल होता है वो एक कैसा फिगर होता है, क्लोज फिगर होता है। कैसा फिगर होता है, क्लोज फिगर होता है विथ थ्री साइड्स, विथ थ्री साइड्स, यानी तीन साइड से घिरी हुई आकृति होती है, यानी तीन साइड उसमें होते हैं। ठीक है, और क्या होता है उसमें, एंड थ्री एंगल। ठीक है ना बच्चों, यानी अगर हमें तो आवर ट्राइंगल इज ए क्लोज्ड फिगर विथ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल, यानी जिसके तीन भुजाएं हो और क्या हो, तीन कोण हो। ठीक है, यानी तीन भुजाएं हो और तीन कोण हो, ऐसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है देखते हैं हम लोग। क्या पढ़ेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, तो लिखा है ट्राइंगल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, यानी ट्राइंगल को निम्नलिखित शर्तों पर क्या कर सकते हैं हम लोग, बांट सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है साइड्स के आधार पे। किसके आधार पे, साइड्स के आधार पे, यानी कोणों के आधार पे। किसके आधार पे, कोणों के आधार पर। ठीक है ना, साइड्स को पहले हम लोग ना कोणों के आधार पर बांटते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, इक्विलेटरल। क्या है, इसमें पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं हम लोग, तो ऐसा त्रिभुज जो क्या हो, थ्री साइड्स के क्या हो, इक्वल हो। ठीक ना, थ्री साइड्स आर इक्वल, यानी बच्चों ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अगला है बच्चों आइसोस्केल्स, यानी समद्विबाहु। आइसोस्केल्स ट्राइंगल, यानी इसको बोलते हैं समद्विबाहु। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यह क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल। क्या होता है बच्चों, टू साइड्स आर
इक्वल, ठीक है ना। यानी इसमें कितने साइड इक्वल होते हैं, 2 साइड इसमें क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें 2 साइड इक्वल होते हैं। और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, स्केलेन ट्राइंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज में कि 3 साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। यानी इसमें से एक भी साइड क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। यानी बच्चों अगर हम लोग देखें अगर जो तो साइड्स यानी कोणों के आधार पर त्रिभुज को 3 प्रकार से बांटा गया है, इक्विलेटरल, आइसोस्केल्स और स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आइसोस्केल ट्रायंगल वो होते हैं जिसमें क्या होता है, सिर्फ 2 साइड ही बराबर होते हैं यानी इक्वल होते हैं। और स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु यानी इसमें कोई भी साइड क्या होगा, आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। यह था साइड्स यानी कोणों के आधार पे, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे एंगल्स के आधार पे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा एंगल्स यानी कोणों के आधार पे। तो बच्चों कोणों के आधार पे अगर देखें हम लोग तो सबसे पहला एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल, ठीक है ना। जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं न्यून कोण, क्या बोलते हैं, न्यून कोण। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो क्या हो 90 डिग्री से कम हो, जो क्या हो 90 डिग्री से क्या हो कम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। यानी इसकी सभी सभी एंगल क्या हो, ऑल एंगल्स 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे, उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे, यानी एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। अगला क्या है, अगला है राइट एंगल, क्या है, अगला है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है बच्चों, जिसमें क्या होता है सभी साइड्स क्या हो, राइट एंगल क्या होता है जिसमें वन साइड जो हो कितना का हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है ना। आप लोग ऐसे ऐसे जरूर देखो क्वेश्चन, तो इसमें कितने का दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, यानी एक इसमें से कितने का हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है ना। दो दो कितना हो के भी हो लेकिन एक 90 डिग्री का हो। आप लोग पता है ना, टोटल अगर एक ट्रायंगल है तो उसका वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो 180 में अगर ये अकेले 90 ले गया तो 90 और बचा, यानी 45 और 45 के क्या होते हैं, बच जाते हैं। यानी इसके जो दो एंगल होते हैं वो 45 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और थर्ड वाला क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण, क्या बोलते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं बच्चों, इसमें से वन जो होगा, वन एंगल वो क्या होगा 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। यानी एक जो कोण होगा इसमें से ऑब्ट्यूस एंगल, यानी एक जो ऐसा कोण होगा वो क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा। राइट एंगल को बोलते हैं समकोण, क्या बोलते हैं इसको, समकोण, ठीक है। तो यह टाइप्स ऑफ ट्रायंगल था जिसको भुजाओं और कोणों के आधार पे इस तरीके से बांटा गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है ना। जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है ना। तो इसका डिफिनीशन होता है, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस इफ ऑल कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। यानी किन्हीं दो त्रिभुजों के अगर जो साइड्स और कोण यानी भुजाएं और कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तभी वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा, ठीक है ना। यानी अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है और सेम ऐसा ही एक और ट्रायंगल है, तो आप अगर जो दोनों दो त्रिभुज हैं और सबकी भुजाएं हैं यानी जो साइड्स हैं और एक क्या है दोनों जो सभी एंगल्स हैं सब आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तभी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है। बस इसे ही बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना।
हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक ना, यानी सर्वांग समता के नियम क्या होते हैं, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड सर्वांग समता के नियम क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला नियम है इसको बोलते हैं इसका जो पहला नियम है सर्वांग समता का, वो है ट्रिपल यस। क्या है? ट्रिपल यस। जो पहला रूल है वो क्या है? ट्रिपल यस है। ट्रिपल यस कहने का मतलब है साइड साइड और साइड्स, यानी साइड्स क्या हो, तीनों साइड्स क्या हो, बराबर हो, ठीक है। दूसरा रूल क्या है? SAS, यानी साइड एंगल और साइड, ठीक है। अगला क्या है? थर्ड क्या है? ASA, यानी एंगल साइड एंगल। और चौथा क्या है? एंगल साइड, ठीक है। यानी रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस में हम लोग देखेंगे कि ये चार टाइप के होते हैं। SSS यानी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, या फिर SAS यानी साइड एंगल साइड, यानी इसमें क्या है बच्चों, इसमें दो साइड इक्वल है, ठीक ना, और एक एंगल इक्वल है, ठीक है। फिर क्या होगा? ASA यानी एंगल साइड एंगल, यानी इसमें दो एंगल इक्वल है, दिख रहा है आप लोगों को, कोई दो जरूर कॉमन होगा। फिर है AAS यानी एंगल एंगल और साइड। आ रही हो समझ में? तो यही थे रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, ठीक ना। सिमिलर फिगर क्या होते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समरूप। समरूप या एक और नाम क्या होता है? समान। समान आकृति, ठीक है ना। यानी नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये कैसा फिगर हम लोग पढ़ने वाले हैं, समरूप या समान आकृति, यानी जो ऐसा फिगर जो एक ही आकृति का हो, ठीक है ना। सिमिलर फिगर किसको बोलते हैं? यानी एक ऐसा दो ऐसे फिगर जो दिखते सेम टू सेम एक तरह हो, ठीक है। उनका साइज डजन मैटर, साइज मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है, बस सिमिलर फिगर, यानी फिगर उनका सेम होना चाहिए, ठीक है। इसका डिफिनीशन देखते हैं। टू टू फिगर आर सेड टू बी सिमिलर, यानी दो फिगर को हम लोग सिमिलर तभी बोलेंगे इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी उनके जो एंगल यानी जो कोण है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और उनके जो साइड्स होंगे वो सेम रेशियो के होंगे, ठीक है ना। इसमें साइज मैटर नहीं करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये लाइन है, ठीक है, तो सेम ऐसे में एक और लाइन खींच दिया, सेम ऐसे एक और लाइन खींच दिया, सेम ऐसे एक और लाइन खींच दिया, दिख रहा है। तो ये दिखने में तो एक ही तरह का है ना, दिख तो एक ही तरह का रहा है, साइज से मैटर नहीं है। समान समरूप यानी समान आकृति, समान यानी एक तरह दिखने चाहिए, दिख रहा है आप लोगों को। अगर मान लीजिए एक मैं सर्कल ले रहा हूँ तो ये देखिए कितना बड़ा है, फिर इसकी अपेक्षा में इसको ले लिया,
फिर मैं इसको ले लिया, फिर मैं इसको ले लिया। तो क्या है यार, साइज मैटर नहीं कर रहा है, इसमें मैटर क्या कर रहा है, सब एक ही आकृति है, ठीक ना। ये सभी आकृतियाँ कैसी हैं सब, ये सभी एक ही तरह की फिगर्स हैं सब, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या आया, अगर मान लीजिए ट्राइंगल की बात करें तो ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी क्या है, ट्राइंगल है। तो इसमें इसमें आप लोग को साइज से मतलब नहीं रखना है, मतलब किससे रखना है, शेप्स जो है, यानी इसका जो फिगर है देखिए सेम है, एक ही तरह है कि नहीं है। तो ये सभी क्या, इन्हीं को क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर, ठीक ना, क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। अरे बात समझ में कोई दिक्कत हो, कुछ बात समझ में नहीं आ रही, जरूर कमेंट में करें, ठीक है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, सिमिलर। अब हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, समरूप बहुभुज, क्या बोलेंगे, समरूप बहुभुज ठीक है। तो सिमिलर पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स होता क्या है पहले तो जान लेंगे हम लोग, ठीक है। पॉलीगॉन्स क्या होता है, जिसको भी पता है कमेंट में जरूर लिख के बताइए आप लोग, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। पॉलीगॉन्स उसे कहते हैं बच्चों ना, जो तीन लाइन या तीन से अधिक लाइन सीधी लाइनें मिलकर क्या बनाती है, क्लोज फिगर बनाता है, ठीक है। तीन या तीन से अधिक लाइनें मिलकर क्या बनाता है, क्लोज्ड फिगर बनाता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अरे बस समझ में, यानी उसमें तीन से कम लाइन नहीं होना चाहिए, तीन से अधिक जहाँ तक हो जाए, ठीक है। तो यही तीन लाइन जो मिलेंगे वो क्या बनाएंगे, क्लोज फिगर बनाएंगे। क्लोज बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि ऐसे ऐसे और ऐसे ले लेंगे तो ये तो 1 2 3 हो गया, और अगर ऐसे मान लीजिए ऐसे 4 ले लिए तो ये पॉलीगॉन्स थोड़ी हुआ, क्योंकि क्लोज नहीं हुआ ना, ये ओपन हुआ। तो इसको हम लोग को क्या करना है, क्लोज करना है, क्या करना है, क्लोज करना है। अब देखिए क्या बन गया, एक पॉलीगॉन बन गया। अरे बस यानी फिगर कैसा हो, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए आप लोग, क्या यह एक पॉलीगॉन है, क्या यह एक पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका इसमें तो कोई क्या है, इसमें कोई सीधी लाइन ही नहीं है, सीधी रेखाओं से बना ही नहीं है। तो जब सीधी रेखा से बना ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वैसे ही क्या है, पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होता है, ठीक है। तो इसका हेडिंग देखते हैं, two polygons of the two polygons are the same number of sides, numbers of sides, ठीक है ना। same numbers of sides are called similar polygons, ठीक है ना। यानी हिंदी में मैं लिख देता हूँ इसी बात को, दो बहुभुज, हम लोग देख रहे हैं सिमिलर सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं समरूप बहुभुज, ठीक है। हमने पढ़ा कि बहुभुज किसे बोलते हैं, यानी ऐसा फिगर जो क्या हो, तीन तीन या तीन से अधिक क्या हो, सीधी लाइनों से मिलकर बना हुआ हो, और ये क्या हो, क्लोज फिगर हो, ठीक है ना, क्लोज्ड फिगर यानी बंद फिगर हो, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर कॉल्ड सिमिलर पॉलीगॉन्स, यानी दो बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या क्या हो, समान हो, यानी कोई भी दो पॉलीगॉन्स जिनकी भुजाओं की क्या हो, नंबर ऑफ समान हो, यानी भुजाओं की संख्या समान हो, नंबर ऑफ साइड समान हो, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। और क्या लिखा है यहाँ पे, उनके संगत कोण बराबर हो, ठीक ना, उनके संगत कोण भी बराबर हो, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, ठीक ना। यानी कहने का मतलब उनके संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, ठीक है, यानी जो उनके साइड्स हो सेम रेशियो में हो, और उनका जो कोण हो वो क्या हो, एकदम बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग,
सिमिलर पॉलीगॉन्स बोलते हैं। ठीक है, वॉइस क्लियर जा रही है? अगर नहीं जाए तो आप लोग कमेंट में बताइए कि वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो बच्चों, आप लोग सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है। ठीक ना, एक आपको सामने क्वाड्रिलेटरल रखा गया है, फिगर है, 2 है फिगर है, और आपको दोनों में बताना है कि दोनों क्या है, समरूप हैं कि नहीं है। ठीक है, तो समरूप कब होते हैं आपको पता है ना, उनके सभी कोण आपस में क्या हो, ऑल एंगल्स आपस में क्या हो, बराबर हो। ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी सभी एंगल्स आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी, ये कौन सा है, ए बी सी डी, और ये है पी क्यू आर एस। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या इनके दोनों के एंगल आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अगर एंगल की बात करें तो एंगल ए इक्वल टू कितना है, 105 डिग्री है। एंगल बी इक्वल टू कितना है, यहाँ पे एंगल बी कितना है, 100 डिग्री है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे सी की बात करें तो एंगल सी कितना है बच्चों, 70 डिग्री है। और एंगल डी की बात करें तो एंगल डी कितना है, 85 डिग्री है। ठीक है, सेम टू सेम अगर जो इसके साइड्स की बात करें तो इसका साइड क्या है, साइड्स की बात करें तो ए बी इक्वल टू इसका है 1.5 सेंटीमीटर, यानी ए बी यहाँ से यहाँ तक कितने का है, 1.5 सेंटीमीटर। बी सी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखा जाए तो सी और डी, सी डी कितना है, 2.4 सेंटीमीटर है। और अगला है डी ए, डी ए डी कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो डी ए कितना है, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यह क्या था, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में एंगल था और ये था साइड था। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे पी क्यू आर एस में। ठीक है ना, चतुर्भुज पी क्यू आर एस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ठीक है बच्चों, तो पी क्यू आर एस में हम लोग देखेंगे एंगल पी कितने का है, एंगल पी कितने का है, 105 का है, 105 डिग्री का है। एंगल क्यू कितने का है, एंगल क्यू कितने का दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे 100 डिग्री का है। फिर ऐसे ही एंगल आर कितने का है, 75 डिग्री का है। और ऐसे ही एंगल एस कितने का है, 85 डिग्री का है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि अभी हम लोग का जो पहला कंडीशन था, ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल क्या है, बराबर है। एंगल ए 105 दिख रहा है आप लोगों को, एंगल क्यू 100 का है तो ये भी 100 का है, ये भी 70 का है, ये भी 70 का है। क्वेश्चन गलत लिखा गया है, 70 होगा। ठीक है, ये भी 70 डिग्री का है, और यह 85 है तो यह भी 85 है। यानी एक कंडीशन क्या कर रहा है, हमारा फॉलो कर रहा है, जो पहला कंडीशन था कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब हम लोग इसका साइड से देख लेते हैं। अब हम लोग साइड्स देख लेते हैं, साइड्स इक्वल है कि नहीं, मतलब साइड्स का रूल क्या था कि सभी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, यानी रेशियो क्या हो, सेम होना चाहिए। ठीक ना, बच्चों चतुर्भुज होने के लिए इनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं, पहले साइड पी क्यू आर का साइड देख लेते हैं, चतुर्भुज पी क्यू आर एस का। तो साइड्स है, पी क्यू कितने का है, 3.0 सेंटीमीटर का है। फिर यहाँ पे क्यू आर कितने का है बच्चों, 5.0 सेंटीमीटर का है।
फिर ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो आर एस कितने का है, 4.8 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे एस पी कितने का है, 4.2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो यह क्या है, साइड्स हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रेशियो सेम होना चाहिए, तो रेशियो चेक करते हैं। ठीक बच्चों, अब हम लोग क्या चेक करते हैं कि रेशियो सेम है कि नहीं है। ठीक है ना, कंपेयर देयर साइड्स रेशियो। ठीक है, हम लोग बात करेंगे इनके कंपेयर देयर साइड्स रेशियो, यानी हम लोग साइड के रेशियो क्या करेंगे, दोनों चतुर्भुज के साइड के रेशियो को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यह कितना है, पहले देखेंगे पी क्यू और ए बी का इसका देखेंगे, तो पी क्यू कितना है, 3.0 का है, और ये कितने का है, 1.5 का है। कितनी बार में कटेगा, 2 टाइम में। फिर हम लोग देखेंगे इसको बी सी का देखेंगे क्यू आर से। ठीक है, यानी क्यू आर बाई बी सी, तो क्यू आर कितने का है, 5.0 का है, और बी सी कितने का है, 2.5 का है। तो कितनी बार में कटेगा, 2 सेंटीमीटर। फिर अगला कितना है, आर एस रेशियो, रेशियो का मतलब बटा होता है। ठीक है, आर एस का रेशियो किससे कंपेयर करेंगे, सी डी से, तो आर एस कितने का है, 4.8 का है, और सी डी कितने का है, 2.4 का है। ठीक है, तो कितनी बार में कटेगा, 2 टाइम में। और अगला कंपेयर करेंगे रेशियो एस पी का, एस पी डिवाइड बाई डी ए, यानी एस पी कितने का है, 4.2 का है, और डी ए कितने का है, 2.1 का है। भी कटेगा तो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। यानी आप लोग देख सकते हो कि सभी रेशियो जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 सेंटीमीटर का। कितने का आ रहा है, रेशियो, सबका रेशियो सेम आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया, ये कंडीशन भी फॉलो कर दिया, रेशियो सेम होने वाला भी, और यह जो कंडीशन था ऑल एंगल्स आर इक्वल, इस कंडीशन को भी फॉलो कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर जब भी पूछे कि चतुर्भुज पूछे, फिर कोई भी दिया हो फिगर, कोई भी दिया हो, और पूछे कि समरूप है कि नहीं है, तो समरूप बताने के लिए, सिमिलर बताने के लिए क्या करेंगे, उनके एंगल और उनके रेशियो ऑफ साइड्स, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।